नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम बात करेंगे महागठबंधन की। महागठबंधन की कई बार बैठकें हो चुकी हैं। राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। 6 जून को जो जानकारी है, राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। नालंदा जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह जिला जाएंगे, वहां वो अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे, अति पिछड़ा समाज के साथ उनकी संवाद होनी है। लेकिन ट्यूनिंग वो वाली नहीं बन पा रही है, नहीं, वो लैक ऑफ कह सकते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन की जो बात है वो झलक रही है। ये कैसे बता नहीं आप ये आकलन कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का अगुआ है, नेतृत्व है राजद के साथ तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव चेहरा है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। इसमें कहीं कोई द्वंद्व है नहीं, कोई विवाद नहीं है। भले ही कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व कहिए या हाईकमान भी कहिए, मुख्यमंत्री के चेहरा के सवाल पर अभी भी एक भ्रम है, द्वंद्व है कि नहीं चुनाव के बाद करें कि तेजस्वी को नहीं करें। सारा विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पस है तेजस्वी ही अगुवाई कर रहे हैं महागठबंधन की। रही बात, आज आपने चर्चा शुरू कर दी कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता 6 जून को नालंदा के दौरे पर आ रहे हैं। अभी पिछले कई बार वो बिहार आए, दरभंगा गए, पटना में भी आपने देखा कि पिछले दिन एक बैठक सभागार में हुई और दोनों जगह कुछ विवाद ही बटोर ले गए। सिनेमा भी देखे। वहाँ गए तो दरभंगा में जिस छात्रावास में उन्होंने एड्रेस किया, दलित छात्रों से संवाद करना था, तो वहाँ उस जगह को लेकर विवाद हुआ और फिर उन पर केस भी कर दिया प्रशासन ने। यहाँ सिनेमा देखने गए तो वहाँ कार्यकर्ता ही से भिड़ गया, सब एंट्री ले रहा था। तो कुल मिला जो आकर जब अभी आ रहे हैं, जब भी राहुल, तो कुछ न कुछ विजिट के साथ विवाद जुड़ रहा है। रही बात, देखिए मैं मानता हूँ जो कोऑर्डिनेशन, अभी तो राहुल अपनी कांग्रेस के लिए जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बना रहे हैं। उनकी समझ आई जो अब तो 90% की बात करने लगे। अब एंटी अपर कास्ट, एक तरह से टोटलिटी में आप बात करें तो अपर कास्ट के खिलाफ अब वो 90% की जो आबादी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, ऐसे लोगों की बात वो कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बड़ा सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में राजगीर में होने जा रहा है, जिसको लेकर आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को ये समझ में आई बात कि भाई बिहार में हम राजद के साथ हैं, राजद हमारा अगुआ है, तो उसका एम बाई तो है ही यादव और मुस्लिम। तो मेरे पास क्या है, हम सिर्फ कांग्रेस राजद के उसी जनाधार के भरोसे अपनी चुनावी बैतरनी कहिए या बिहार की राजनीति करे कि कुछ अपनी भी जमीन हम तलाशें बनावें। इसका एक प्रयोग अभी राहुल गांधी ने किया कि बिहार में अखिलेश सिंह को हटा करके और राजेश राम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया तो उसकी भी एक प्रतिक्रिया थी। अब उसको लोग मान रहे हैं कि कंपनसेट करा रहे हैं कन्हैया कुमार से। और उसी तरह से एक पप्पू यादव भी हैं जो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में नहीं भी हैं। नहीं, जैसा अभी आपने कहा ना कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता है, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कन्हैया कुमार भी हैं, पप्पू यादव हैं, ठीक है। यही मैं चर्चा कर, क्या ये दोनों मानने को तैयार हैं? यही जो कांग्रेस में कंट्राडिक्शंस है, जिसके चलते राजद को कई क्षेत्रों में, जैसे सीमांचल की आप बात करें, पिछले चुनाव में 4 जो विधायक माले जो एआईएम के विधायक थे वो आ गए इधर राजद में आ गए। हाँ, राजद में आ गए हैं। अब उन विधायकों की सीट को लेकर एक सवाल, उसमें 2 सीट थी राजद की, 2 सीट थी कांग्रेस की। अब वो सारे लोग आ गए हैं तो ये कुछ फिर उधर पप्पू यादव का सीमांचल में एक प्रभाव रहेगा। नेचुरल है कि कांग्रेस के लिए वहाँ बैटिंग करेंगे तो राजद के साथ कई जगह जो कंट्राडिक्शंस है ना। उसी तरह कन्हैया एक और सीट है अभी बेगूसराय जिले में, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए भी वो सीट सीपीआई की सीट है। वो अब ये राहुल जो आकर के एक जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिन अल्पसंख्यकों को एड्रेस किया, दलित छात्रों से किया और अति पिछड़ा को समेट रहे हैं। कांग्रेस अपनी जमीन यहाँ तलाश रही है, बनाने की कोशिश कर रही है कि कुछ मेरे पास भी पूंजी हो और राजद की जो बड़ी पूंजी है एम बाई, उसके सहारे हम यहाँ कुछ कर पाएं। लोकसभा के, विधानसभा के पिछले चुनाव में तो 70 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी थी। इस बार तय है कि वो सीट उसको 50 और 50 से कम सीट, 40 से 45, 50 सीट पर ही राजद मौका देने जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए बिहार में महागठबंधन में भी रहना है और अपना कोई तकदीर भविष्य संभालनी है, कोई सुधार करनी है, फिलहाल इस चुनाव में तो मुझे नहीं दिखती है। भले राहुल प्रयास कर रहे हैं, अब तो जिस ढंग से उन्होंने एक नया सोशल इंजीनियरिंग शुरू की है कांग्रेस के लिए, लीग से हट करके। अब तो कांग्रेस में पहले क्या था, अपर कास्ट, दलित, अल्पसंख्यक,
यही उसका सोशल फ्लैंक हुआ करता था। लेकिन अब बिहार में आप आ रहे हैं तो बिहार में वो जो काम अभी देखा नहीं आपने, बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ, इस मुद्दे को कांग्रेस रोक ली, कहा कि नहीं पूरे देश में हम कराएंगे। अब तो जब एनडीए ने, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम जातीय सर्वे कराएंगे, तो कहा कि भाई तो ये हमारे दबाव का फल है, हमारा डर से कर दिया। सेंसस की बात है। कास्ट सेंसस की ही बात मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिला जुलाकर बिहार में अभी चुनाव के पहले, अब तो 5 महीना चुनाव के बचे हैं। राहुल का जो नालंदा जो दौरा है, कांग्रेस की जमीन तलाशने भर के, आपको याद होगा कांग्रेस लड़ी भी थी वहां। कांग्रेस के लिए वो अब महागठबंधन जो है कांग्रेस दे दिया है नालंदा सीट, लोकसभा के चुनाव में आपको याद करें, या दे दे पटना साहिब की सीट। ये जान के ये ऐसी सीट दी जाती है कि सीट जीतने वाली नहीं है। कांग्रेस चुनाव भी लड़ती है। पिछली बार लोकसभा में आपने देखा कि मीरा कुमार के सुपुत्र पटना से क्या हाल हुआ। कांग्रेस के लिए बिहार में फिलहाल मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता है इस चुनाव में। अब रही बात की जो कुछ कंट्राडिक्शंस है, जिस तरह से बिहार के प्रभारी उनके हैं लालबरू या प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो कितनी अपनी छाप और पहचान बनाएंगे, खुद उनके लिए ही चुनौती है। और राहुल आकर के, राहुल ने एक चुनौती स्वीकार की है बिहार में कि हम कांग्रेस के लिए कुछ अपनी जमीन बनाएंगे। राजद के भरोसे जो आज है कि राजद के भरोसे ही, राजद अगुवाई है तो राजद जो सीट लड़ने के लिए कहेगा, जो सीट देगा उतनी ही लड़नी है। तो अब राहुल आ रहे हैं, आने के बाद एक जो ट्यूनिंग का सवाल है, कोई चारा नहीं है। मैं मानता हूँ ये आप मान रहे हैं कि कांग्रेस को आरजेडी के साथ ही रहना होगा, नहीं तो घाटा दोनों को होना है? नहीं, ये घाटा वाला सवाल नहीं, साथ रहना मजबूरी है कांग्रेस की। अकेले यदि लड़े वहां तो 3 चुनाव तो दिल्ली में लड़ी कांग्रेस, खाता नहीं खुला। हाँ, इस बार उसे इस भर का संतोष हो सकता है कि हमने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से, हमारे हटने से या लड़ने से सत्ता से हट गए। अरे भाई, तो नुकसान किसका हुआ? भाजपा को 27 साल के बाद सत्ता का वनवास समाप्त हो गया। तो कांग्रेस को तय न करना होगा कि वो कांग्रेस जो आज लड़ रही है, चाहे प्रदेश की राजनीति में, बिहार में, उसको किससे लड़ना है? उसको लड़ना है बीजेपी से या लड़ना है जो सहयोगी दल है उससे? तो राजद से जो बात आपने की, राजद एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, इसलिए यहाँ कोई राजद और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर एक बीजेपी के खिलाफ ही गोलबंद हुई कांग्रेस यहाँ बिहार में, जैसे यूपी में भी सपा के साथ हुई कांग्रेस, और उसी के बाद वो हाशिए पर जाती रही है। इसलिए जो उसका कोर वोटर है ना, उसको इरास नहीं आया। इस कारण से कांग्रेस की हालत जो यूपी में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं। इसलिए अब चलिए, अब राहुल गांधी ने एक भरसक कोशिश की है। मुझे तो अभी इस प्रयास के का नतीजा दिखता है कुछ फलीभूत नहीं होने जा रहा है। अब आते हैं तो वहाँ कांग्रेसी लोग वहाँ जितनी भीड़ जुटावें, बैठक करें। अति पिछड़ा जो है बिहार में, क्या है अति पिछड़ा यहाँ बिहार में नीतीश कुमार के साथ। और इस बार तो तेजस्वी ने अपने एम बाई को A to Z की पार्टी बनाने की बात की है, तो उसमें कुशवाहा को भी देंगे, अति पिछड़ा को भी देंगे। तो राजद कहाँ बैठा है? तेजस्वी को सीएम बनना है तो कांग्रेस के भरोसे थोड़े तेजस्वी बैठे हैं, तो वो खुद इसके लिए। हाँ, लेकिन अभी ये प्रयास मैं मानता हूँ कि महागठबंधन की ओर से भरसक वैसी कोई अभी मुहिम जो उसकी है ना, वो कुंद है। उसके हिसाब से एनडीए का बहुत आगे अभियान आपने देखा। अभी आए प्रधानमंत्री, विक्रमगंज में उन्होंने सभा की और जो संबोधन किया उन्होंने, तो बिहार के लिए तो चुनावी एजेंडा तक सेट कर दिया। राष्ट्रवाद एजेंडा हो गया, विकास एजेंडा हो गया। फिर आपने देखा जातीय सर्वेक्षण का उल्लेख किया और जंगल राज का भी उल्लेख किया। तो बिहार में तो बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए, और ये मैं मानता हूं कि अभी महागठबंधन के लिए ही कठिन चुनौती है। एनडीए के लिए बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, उसके लिए पहले कठिन चुनौती की स्थिति लानी महागठबंधन के लिए ही मुश्किल है। पिछले चुनाव में जो स्थिति बनी थी महागठबंधन की, कि राजद अकेले सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा था और चंद सीटों का ही फासला रह गया, नहीं तो तेजस्वी को या राजद को ये समझ में आई थी कांग्रेस को हम कम सीट दिए होते, 50 सीट से कम दिए होते, खुद लड़ते, तो राजद सत्ता में आ जाता। अब इस पिछले चुनाव के उस मिस्टेक को कहिए, पॉलिटिकल मिस्टेक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजद के लोग मानते हैं, उसको हमको सुधारना है। जो हम कांग्रेस को सीट देंगे उसकी जगह हम सहनी को सीट दें। ये सब कुछ जब चल रहा है तो बिहार में ये चुनाव जो आने वाला चुनाव है, ये महागठबंधन के लिए ही कठिन चुनौती है कि उसकी जो ताकत थी, जो पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस था, वो रहेगा क्या? क्या फिर राजद को कोई 80 सीट मिलने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल देखना होगा। आप लाइव सीरीज बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी वार्तालाप को हमने आप तक पहुंचाया है, लेकिन तेजस्वी यादव के सहारे के बिना, आरजेडी के सहारे के बिना कांग्रेस भी अधूरी है।
और कांग्रेस के बिना आरजेडी को भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा ही लगेगा, और विखंडित होकर चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन महागठबंधन की कई बैठकें हुई हैं, आपसी तालमेल मिलाकर सबको तेजस्वी यादव के साथ ही चलना होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।